को वसीले बनाता है। हुकूमत में ज़ैन साहब ने जो है वो जी मैंने वही कहा कि बिल्कुल भेजा, ज़ैन का रोल है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे उन लोगों के लिए उम्मीदों के दरवाजे और उनके लिए खोली हैं, उन लोगों के लिए जो पीपल हु आर वेरी हार्टलेस और जिनके लिए बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अगर आप सियासत के ऊपर बात करें तो मेरे भाई जो बात कर रहे थे इमरान खान की, मेरे ख्याल से मेरे आने से पहले स्टेटमेंट के ऊपर और उनकी जो बयानात हैं उनके ऊपर, डॉक्टर साहब इनका यू टर्न के इनकी जो पॉलिटिक्स है, जो इनकी जमात की और ख़ास तौर पर इमरान खान की, उनकी सियासत ये है कि गहरबान और गहरबान के बाद पाँव, जो मिडिल वे है ना उन्होंने कभी देखा, ना कभी उनको पता है और ना उनके ऊपर सियासत की। जब 14 अगस्त का दिन है, जब पूरा मुल्क इकट्ठा होता है, सब्ज़ झंडे की बात करता है, तो इनके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाओ और उस पे नीचे लगाओ पीटीआई का झंडा। ये इनकी सोच की नक्काशी करता है कि किस तरह ये मुल्क को डिवाइड, किस तरह ये मुल्क में ये एक इंतशार कभी किस चीज़ों से कभी किस चीज़ों से फैलाते हैं। झंडा है तो पहले ऊपर तो पाकिस्तान का झंडा लग रहा है। डॉक्टर साहब आप देखिए जो कॉन्सेप्ट, अच्छा डॉक्टर साहब मैं यही सवाल करना चाह रहा हूँ, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है ही इंतशार का, वो कोई चीज़ भी हो। मैं देखें आज तक पाकिस्तान की आवाम ने जब 14 अगस्त मनाया तो और भी बड़े इवेंट्स हुए, लेकिन 14 अगस्त पाकिस्तान का इवेंट रहा है। लेकिन जब आप और बाट्स ये लगा देते हो तो फिर आप चीज़ों को इसको इंतशार कहते हैं। जब आप फ़ौज की बात करते हो तो फ़ौज की बात करते हो और साथ आप उनके मजाक उड़ाते हो, शोधाओं का मजाक उड़ाते हो, अपने इंस्टीट्यूशंस का मजाक उड़ाते हो और आप उसी सांस में कहते हो नहीं 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 ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यही इंतशार होता है और इनकी एक पुरानी पॉलिसी है कि इसको इसी तरह करो, इंतशार फैलाओ, इंतशार को लोगों की, इनकी जो सोच है, इनकी सोच आपको पहले दिन से नज़र आती है कि जब आपकी एक टांगा पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सामने आके बैठ गए थे, चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे और उन्होंने कहा कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे, जलाओ घराव करेंगे। पार्टी ने अब तो तिगनी का नाच नचाया है। तिगनी का नाच नहीं डॉक्टर साहब, तिगनी का नाच अगर होता तो आपके जो बाई इलेक्शंस हुए हैं 20 में से ये 19 सीटें ना हारते। लोगों ने इनको देखें, इनके पास पाकिस्तान को दिखाने के लिए और बताने के लिए सिवाय गाली गलोच, नफरत, बदतमीजी, तफरीक, एक नौजवान नस्ल को खराब करने के अलावा कुछ भी नहीं है। पीएम को ये क्यों बावर कराना पड़ रहा है कि हमारा सेम पेज बन रहा है एंड गोइंग बाय द पास्ट इमरान खान साहब का जो एक एग्जांपल है। कोई बावर कराना नहीं चाह रहा। मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियर करूं कि वी आर हियर, आपको बावर कराना चाह रहे हैं, हम इधर ही हैं। डॉक्टर साहब हम जहां बैठे हैं, हम वी आर हियर टू स्टे, वी आर हियर टू स्टे बिकॉज हमने अपनी सियासत, अपनी हर चीज को दांव पे लगाया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, उन गरीबों के लिए, उन बेरोजगारों के लिए जिनके खिलाफ ये अमेरिका में IMF की बिल्डिंग के बाद प्रोसेशंस कर रहे थे और पाकिस्तान के सिपा सलारों की तस्वीरों को आग लगा रहे थे कि पाकिस्तान का नेगोशिएट ना करो। हम आपके कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन का नहीं, कोई भी नहीं, कोई ख्वाजा साहब किसी की नो स्टेटमेंट उसके ऊपर बड़ी दफा क्लैरिफाई कर चुके हैं, पार्टी का नैरेटिव आ चुका है। नहीं डॉक्टर साहब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई, बट उसमें बार-बार ये कहा गया कि ये हमें लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन नहीं डॉक्टर साहब, जो फरवरी का इलेक्शन है वो चेंज हो सकता है, वो चैलेंज हो सकता है। जमात हैं जिन्होंने पाकिस्तान में डिलीवर किया है, कुछ भी नहीं, कोई भी डॉक्टर साहब, हम वाहिद जमात है जिसने डिलीवर किया है। ना हम सोशल मीडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ना सोशल मीडिया के वज़ीर आज़म हैं, ना सोशल मीडिया की जलाओ गिराओ की सियासत है। हम बेशक देखें डॉक्टर साहब, हमने आपका मुल्क सोशल मीडिया से आगे नहीं निकलता, आपका मुल्क आपकी कारकर्दगी से निकलता है। मुझे एक बात बता दें डॉक्टर साहब, चाहे जो मर्जी कर लें, चाहे जो मर्जी कर लें, मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये कर लें सोशल मीडिया से करके जहां भी कर लें, जमात वही मुल्क को चलाएगी आगे। एक सेकंड, जमात वही चलाएगी जिसने डिलीवर किया, जमात वही चलाएगी जिसकी सीवी में पता हो। हमें मुल्क तारीखियों में मिला, मुशर्रफ के बाद हमने इस मुल्क की तारीखें खत्म की। हमें दहशतगर्दी में मिला, हमने दहशतगर्दी की, एक सेकंड, दहशतगर्दी को हमने खत्म किया। हमने पाकिस्तान जब बहरानों में मिला हमने उसको हल किया और आगे भी करेंगे। जुडिशरी के बारे में स्टेटमेंट देनी पड़ी कि जी जब भी मुल्क आगे बढ़ने लगता है तो कुछ लोग इसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं, चीजें खराब करना शुरू कर देते हैं। वो क्यों मरियम नवाज साहिबा को फिर स्टेटमेंट देनी पड़ी? ऑब्वियसली आपको भी डॉक्टर साहब, मुझे चलिए आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं। पंजाब में एक गवर्नमेंट बनी थी, वो किसके डिसीजन के ऊपर जो एक स्टेबिलिटी आई थी उस टाइम, अगर जो आप पाकिस्तान को एक नॉर्मलाइज हो रहा था, किसकी वजह से गिरी? फिर आपकी इनका जो मुझे एक सेकंड, इनका जो वो निशान था PTI का, वो हमने छीना था। इनके खिलाफ जो डिसीजन आया था वो हमने डॉक्टर साहब किया था। लेकिन डॉक्टर साहब ये इंस्टीट्यूशन, देखिए बात सुने,
ये हमारी खाली ये दिस इज नॉट माई पाकिस्तान, दिस इज नॉट ओनली आर पाकिस्तान। एवरी इंस्टीट्यूशन हैज टू प्ले देयर रोल, और वो रोल क्या प्ले करना है, इस मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। स्टेबिलिटी ऐसी जा सकती है कि आपके डिसीजन जो है आपके डिसीजन जो है, डॉक्टर साहब डर देखिए इस मुल्क में डर की क्या बात है कि हम तो बात कर रहे हैं कि हर इंस्टीट्यूशंस के एक्शन से नजर आना चाहिए कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाए। हम इस मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। जो हमारे भाइयों की जमात है जो बैठे हुए हैं मेरे भाई हैं, लेकिन इनकी जमात क्या वतीरा ही इंस्टेबिलिटी का आप कहना चाह रहे हैं।